नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दीपक पुनिया लाइफ साइंस यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। और आज अपने जैसे आरपीसी फर्स्ट ग्रेड का भी रिजल्ट आ रहा है और जैसे आरपीसी सेकंड ग्रेड का उसके बाद रिजल्ट आएगा, रिटमेंस का रिजल्ट आएगा। तो इसी क्रम में अपने जैसे बात करते हैं कि आरपीसी फर्स्ट ग्रेड का जो अगले महीने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्यक्रम है और उसके बाद जैसे नए सेशन यानी जुलाई के अंदर अपने को जैसे ज्वाइनिंग मिल जाती है स्कूल्स के अंदर, तो फिर अपना जैसे एक वेतनमान का क्राइटेरिया वो कितना क्या रहेगा, उससे रिलेटेड आज ये पूरा वीडियो है कि आरपीसी फर्स्ट ग्रेड का जो टीचर है उसको कितना क्या वेतनमान मिलता है, उससे रिलेटेड अपने वीडियो के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये रहता है कि जैसे आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में अपने सेलेक्ट हो जाते हैं तो यानी 2 साल का अपना जो होता है वो प्रोबेशनरी पीरियड होता है। 2 साल का कौन सा पीरियड होता है? प्रोबेशनरी पीरियड होता है। और अपना जो वेतनमान होता है वो 7th पे मैट्रिक्स लेवल 12 के 4800 ग्रेड पे के अकॉर्डिंग होता है। और ये ग्रेड पे के अकॉर्डिंग अपना जो 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड के दौरान फिक्स पेमेंट रहता है, वो पेमेंट रहता है 31,100 रुपये फिक्स पेमेंट रहता है। कितना? 31,100। और ये जो 31,100 फिक्स पेमेंट है, इसमें भी जो डिडक्शन होता है वो कितना होता है? आरजीएचएस का होता है, यानी आरजीएचएस जो आरजीएचएस का होगा वो अपना कितना होता है, यानी 658 रुपये आरजीएचएस के होते हैं। और जो जीपीएफ होता है, जीपीएफ का होता है 1400 रुपये। कितना होता है? 1400 रुपये, यानी ये 2,058 रुपये अपने सैलरी यानी जो 31,100 उसमें से डिडक्ट होंगे। तो इन हैंड यानी अपने अकाउंट के अंदर जो सैलरी आती है प्रोबेशन पीरियड के दौरान, वो अपने अकाउंट के अंदर लगभग सैलरी 29,042 रुपये आएगी। कितनी आएगी? 29,042 रुपये अपने अकाउंट के अंदर आएगी। यानी जो डिडक्शन है वो डिडक्शन कितना हुआ? आरजीएचएस का 658 रुपये जो हेल्थ स्कीम है, और जो उसके बाद जो अपना क्या बोलते हैं उसका जीपीएफ का कितना हुआ? 1400 रुपये, यानी 2,058 रुपये ये अपने उसमें से डिडक्ट हो जाएंगे। 29,042 रुपये अपने अकाउंट के अंदर आता है। ये प्रोबेशन पीरियड के दौरान रहता है। अब जैसे प्रोबेशन पीरियड के बाद की बात करें, यानी 2 साल के बाद जैसे ही अपना प्रोबेशन पीरियड समाप्त हो जाता है, तो आफ्टर प्रोबेशन पीरियड जो अपना सिस्टम होता है तो उसमें देखते हैं अपना जो बेसिक पे होता है, बेसिक पे कितना होता है? यानी 44,300। कितना होता है आफ्टर प्रोबेशन पीरियड? यानी 2 साल के प्रोबेशन पीरियड के बाद जो बेसिक पे होता है कितना होता है? 44,300 बेसिक पे होता है। और इसमें जो अपने डीए की बात करें तो इसमें क्या होगा अपना इसमें अपने जैसे बात करें तो 38% डीए होता है। 38% डीए का मतलब 16,834 रुपये ये होते हैं। और हाउस एलोकेंस का देखते हैं एचआरए का, तो एचआरए जैसे ग्रामीण क्षेत्र में तो 9% और सिटीज में तो 18% के आसपास। तो ग्रामीण क्षेत्र में इनका बनता है 3,987 के आसपास और शहरी क्षेत्रों में 7,974 रुपये के आसपास। फिर जो ग्रोस अमाउंट होता है, ग्रोस अमाउंट का कैलकुलेशन करें तो अपना जैसे 44,300 ये बेसिक पे हो गया, प्लस अपने देखते हैं 16,834 ये डीए हो गया, प्लस अपने देखते हैं 3,987 ये एचआरए हो गया। और जैसे सिटीज के अंदर एचआरए जोड़ेंगे तो 7,974। तो ग्रोस अमाउंट ग्रामीण क्षेत्र में अपने देखते हैं तो ग्रोस अमाउंट 65,121 होता है। कितना? 65,121। और शहरी क्षेत्रों में देखेंगे ग्रोस अमाउंट तो 69,108 रुपये अपना ग्रोस अमाउंट होता है आफ्टर प्रोबेशन पीरियड। फिर इसमें से जो डिडक्शन की बात करेंगे तो डिडक्शन की अपने बात करें तो इनमें सबसे जैसे डिडक्शन होता है स्टेट इंश्योरेंस का। कौन सा होता है? स्टेट इंश्योरेंस। तो वो लगभग मान लो 2,200 रुपये अपने माने एक प्रकार से, तो ये अधिकतम 7,000 रुपये तक होता है सही। और सेकंड अपना जो डिडक्शन होता है तो जीपीएफ का मानते हैं। जीपीएफ का डिडक्शन होता है वो 2,850 रुपये का होता है। कितना? 2,850 रुपये का। और उसके बाद जो डिडक्शन अपने मानते हैं वो आरजीएचएस का। किसका? आरजीएचएस का, यानी 658 रुपये का। तो जो टोटल डिडक्शन है वो कितना हो गया? 5,708 रुपये का। तो ये अपनी जो ग्रोस अमाउंट है उसमें से डिडक्ट होता है। तो ग्रोस अमाउंट जैसे अपने ग्रामीण क्षेत्रों में बात किया तो 65,121 में से ये ग्रोस अमाउंट डिडक्ट होगा। तो जो अकाउंट के अंदर जो अपनी सैलरी आएगी, बैंक अकाउंट के अंदर जो अपनी सैलरी आती है आफ्टर प्रोबेशन पीरियड की, वो आती है 59,413 रुपये। कितनी आएगी? 59,413 रुपये अपने बैंक अकाउंट के अंदर आएंगे 2 साल के प्रोबेशन पीरियड के पश्चात। फिर सेकंड अपने बात करें जो शहरी क्षेत्रों में बात कर लें तो शहरी क्षेत्रों में जैसे जयपुर वगैरह है तो उनमें बात करें तो जो सैलरी है यानी आफ्टर डिडक्शन 5708 रुपये अपने डिडक्ट होंगे। यानी जो ग्रोस अमाउंट बना था 69,108 उसमें से ये अमाउंट डिडक्ट होगा। तो अपने अकाउंट के अंदर जो अमाउंट आएगा वो 63,400 के लगभग आएगा। कितना? 63,400 रुपये ये अपने अकाउंट के अंदर आएंगे। तो ग्रामीण के अंदर 59,413 और शहरी की बात करें तो वो जैसे 63,400 ये अपनी सैलरी में थोड़ा सा वो आता है।
फिर अपने जैसे बात करें कि ये कुछ शेड्यूल के लिए होता है। फिर उसके अपने बात करें कि अदर बेनिफिट क्या होता है, फर्स्ट ग्रेड का अदर बेनिफिट क्या क्या होता है। तो फर्स्ट ग्रेड में अपने को पता है कि अपने को ग्रीन पेन अवेलेबल हो जाता है। और ग्रीन पेन किसको अवेलेबल होता है, ये गजेटेड अधिकारी को होता है। किसको, गजेटेड अधिकारी को। तो आप किसी भी स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह में यानी डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर सकते हो। फिर सेकेंडरी थिंग है कि अपने वो अन्य क्या इससे लाभ होते हैं फर्स्ट ग्रेड में। तो देखो, एक तो साल भर की कितनी है, यानी साल भर में 15 तो पीएल मिलती है। कितनी मिलती है, 15 पीएल मिलती है, उपार्जित अवकाश। और जो अपना सीएल होती है, सीएल कितनी मिलती है अपने को, ये भी 15 के आसपास मिलती है। कितनी मिलती है, सीएल 15 मिलती है। जो एचपीएल होती है यानी अर्धवेतनिक अवकाश, ये 20 के आसपास होता है। कितना होता है, 20, यानी अर्धवेतनिक अवकाश कितना हो जाएगा अपना, 20। तो ये अवकाश होते हैं। जैसे महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को जैसे प्रसव के दौरान यानी जो 6 महीने का प्रसव पूर्व अवकाश मिल जाता है, यानी 180 दिन का। और जैसे बात करें प्रसव के उपरांत तो इनको 2 साल तक ये अवकाश ले सकते हैं। और ये एक क्राइटेरिया मैंने बताया। फिर प्रमोशन की बात करें, अन्य बेनिफिट क्या क्या होता है, प्रमोशन कैसे होता है। तो इसमें जैसे लेक्चर से जो प्रमोशन होगा वो अपना किस पे होगा, वाइस प्रिंसिपल पे। वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट से प्रमोशन किस पे होगा, प्रिंसिपल की पोस्ट पे प्रमोशन होगा। और प्रिंसिपल की पोस्ट से प्रमोशन होगा सीबीईओ की पोस्ट पे। किस पे, सीबीईओ की पोस्ट पे। देन उसके बाद जो प्रमोशन होता है अपना, उसके बाद जो प्रमोशन होगा वो होगा किस पे, वो अपना होगा अपने डीईओ की पोस्ट पे। तो ये एक प्रमोशन की सीरीज चलती रहती है साल दर साल। जैसे कुछ साल अपने लगने के पश्चात हो जाती है। तो फिर जैसे इंक्रीमेंट की बात करें तो इंक्रीमेंट है यानी वो जनवरी और जुलाई के अंदर लगता है। कब लगता है, जनवरी और जुलाई के अंदर, जैसे जनवरी और जुलाई में। तो ये अपना एक प्रकार के जो सिस्टम है जो मैंने फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड है वो आप सभी को इस वीडियो के अंदर पूरा पूरा बता दिया। फिर सेकेंडरी थिंग ये है कि अभी जो फर्स्ट ग्रेड का जैसे ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, उसके बाद सारा स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद कुछ अभ्यर्थी है जो फर्स्ट ग्रेड से वंचित हो गए, तो उनको बिना होपलेस हुए यानी किसी प्रकार से निराश हुए बिना दोबारा से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। दोबारा वैकेंसी आ रही है, अपने आप को रीबिल्ड करो। और अपने चैनल पे फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट पेपर की क्लासें अपने स्टार्ट कर दी हैं और कंटिन्यू स्टार्ट की हैं। अभी चैनल छोटा है तो भाई जिस हिसाब से अपनी तरफ से अपना पूरा करवा रहे हैं कि अपने को कंटिन्यू करवाना है, चैनल छोटा हो बड़ा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन ने स्टार्ट किया तो अपन करवाएंगे। तो अभी आप इसी फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर अपने स्टार्ट करवाया। उसके बाद कुछ समय के पश्चात अभी जैसे 10 से 12 दिन के बाद आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो सेकंड पेपर बायो का पोर्शन है उसको भी अपने चैनल पे स्टार्ट करवाने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। और जैसे अपने मेन क्या है कि अपने जैसे टॉपिक करवाते हैं, टॉपिक के साथ अपने क्या है यानी टॉपिक वाइज उसके एमसीक्यू साथ के साथ करवाते रहेंगे। तो एमसीक्यू करने से क्या होगा, जैसे अपन ने ब्रेन पढ़ा या अपन ने हार्मोन पढ़े या ग्लैंड पढ़ी, तो उनके टॉपिक को साथ साथ अपने करते रहेंगे, क्वेश्चन करते रहेंगे भाई एग्जाम में कौन से क्वेश्चन इनसे रिलेटेड होते हैं। इसी प्रकार हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, मैनेजमेंट का जो पार्ट करेंगे तो उसमें भी अपने क्वेश्चन एमसीक्यू को साथ के साथ करते रहेंगे ताकि अपना जो बेस है वो मजबूत होता रहे। और अपने को अभी जैसे 35-40% का रूल है तो अपने को बस ये क्राइटेरिया क्लियर करना है कि अपने को 35% 40% के रूल को क्रॉस करके कम से कम यानी अपना जो अप्रोक्सीमेट है यानी 50% तो होनी चाहिए कि ताकि अपने रेस में शामिल हो पाए फर्स्ट ग्रेड की। क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट थे इंटेलिजेंट थे, काफ़ी इंटेलिजेंट थे बच्चे जो तैयारी कर रहे थे काफ़ी साल से, उनको फर्स्ट पेपर ने बुरी तरह मात दी है कि फर्स्ट पेपर के अंदर जो 30 क्वेश्चन करने थे वो 30 क्वेश्चन के फेयर में फंस गए। तो ये फर्स्ट पेपर का जो सिस्टम है तो इसको ब्रेकन करने के लिए अपने को कंटिन्यूस चाहे थोड़ा थोड़ा करके तैयारी करो, अपने को थोड़ा थोड़ा करके अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, बिना टाइम खराब किए अभी से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। फिर सेकंड क्या है कि संस्कृत विभाग में भी अभी साइंस मैथ की जैसे पोस्टें काफ़ी है तो वहाँ भी एक अपॉर्चुनिटी अपने पास है कि अपने को उधर भी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। जो संस्कृत विभाग की वैकेंसी है साइंस मैथ में आएगी तो उसमें क्या अपॉर्चुनिटी अपने पास, तो उसकी तैयारी की सिलेबस तो सेम ही है तो उसकी तैयारी अपने को अभी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तैयारी तो वैसे भी है, थोड़ा सा अपने को रिवाइज करना है, उसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए। क्योंकि अभी जैसे रेट की कट ऑफ भी आ गई, सेकंड ग्रेड की कट ऑफ भी आ गई, फर्स्ट ग्रेड की कट ऑफ भी आ गई और रिजल्ट भी आ रहे फर्स्ट ग्रेड, तो अपने को पता है कि अपन कहाँ पे स्थित हैं, भाई अपना सिलेक्शन होगा नहीं होगा ये सब अपने को पता रहता है। क्योंकि अपन ने पेपर दे लिया तो अपन एक क्राइटेरिया होता है कि भाई 90 से 100 क्वेश्चन के बीच में है तो अपन रेस में है, और अगर अपने 50 क्वेश्चन पे है तो अपने पता है कि रेस में नहीं है। क्योंकि 50 और 90 में काफ़ी डिफरेंस होता है, 40 क्वेश्चन का डिफरेंस होता है।
तो अपन रेस में नहीं है तो अपने को रीबिल्ड करके वापस रेस के लिए तैयार होना पड़ेगा और अच्छे से दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो ये सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दोनों पहलू होते हैं, ये हार जीत चलती रहती है। आप अपने प्रयास को मत छोड़िए, अपने आत्मविश्वास को मत छोड़िए, लगातार कंटिन्यू अपना कर्म करते रहिए, निश्चित एक दिन आपको सफलता मिलेगी। ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई आपका पढ़ा हुआ कभी असफल नहीं होगा। आपने जो भी पढ़ा है और आपने जो भी जीवन भर मेहनत की है, आपने पढ़ाई की है, आपको पूरा पूरा आपकी पढ़ाई का, आपकी मेहनत का, और ये जो भगवान है ना, ये आपको पूरी आपकी पढ़ाई का, आपकी मेहनत का 100% देगा। लेकिन आप इसने भी कुछ ना कुछ डिसाइड करके रखा है, यानी भगवान ये तो है नहीं कि कुछ डिसाइड करके नहीं रखा। हर इंसान को टाइम टाइम के अकॉर्डिंग वो देता है, लेकिन सबके लिए डिसाइड करके रखता है पहले से भी इसको कहाँ पहुँचाना है। तो किसी प्रकार से होपलेस होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप तो कंटिन्यू मेहनत करते रहिए। और इस बार जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है वो साधुवाद के पात्र हैं, और जिनको नहीं हुआ तो उनको होपलेस होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको दोबारा से तैयारी करके अपने आप को रीबिल्ड करके और फिर से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और अभी अपने चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। और अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।